कस्बा धनौरा उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में बसा हुआ था। यहाँ की हवाएं रहस्यमयी कहानियों को अपने साथ लाती थीं और गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराना हवेली उन कहानियों का केंद्र थी। हवेली का नाम था काली कोठी, जिसे गांव वाले भूतहा मानते थे। कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता था, क्योंकि वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी ऐसी फुसफुसाहट जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। कहानी शुरू होती है सन 1925 से, जब काली कोठी में एक युवा जोड़ा रघुवीर सिंह और उसकी पत्नी मालती रहता था। रघुवीर एक जमींदार था जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ मालती के लिए धड़कता था। मालती की खूबसूरती और उसकी मासूमियत ने पूरे गांव को दीवाना बना रखा था। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं एक दूसरे से बंधी हुई हैं। लेकिन इस प्यार की कहानी में एक वादा था जो मालती ने रघुवीर से किया था, एक ऐसा वादा जो मृत्यु के बाद भी उसे इस दुनिया में बांधे रखे। 1925 की एक ठंडी रात थी। काली कोठी के विशाल हॉल में रघुवीर और मालती एक दूसरे के सामने बैठे थे। मालती की आंखों में आंसुओं की चमक थी। रघुवीर ने उसका हाथ थामा और पूछा, क्या बात है मालती, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? मालती ने गहरी सांस ली और कहा, रघुवीर, मुझे एक अजीब सा डर सता रहा है। मुझे लगता है कि हमारा साथ ज्यादा दिन का नहीं है। रघुवीर हंस पड़ा, अरे ये क्या बकवास है, हमारा प्यार अमर है, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। मालती ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मृत्यु हमें जुदा कर दे तो क्या? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती रघुवीर। मैं वादा करती हूं कि अगर मेरी आत्मा को भी इस धरती पर भटकना पड़े, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। रघुवीर ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन मालती की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उस रात जब दोनों सो रहे थे, काली कोठी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली उसकी चपेट में आ गई। रघुवीर और मालती की जान नहीं बच सकी, लेकिन मालती का वादा जो उसने रघुवीर से किया था, शायद उसकी आत्मा को इस दुनिया में बांध गया। 100 साल बीत गए। काली कोठी अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि मालती की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है। लोग कहते थे कि हर अमावस की रात हवेली के खंडहरों से एक औरत की सायन जैसी आकृति दिखाई देती है जो रघुवीर को पुकारती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मालती की आवाज सुनी जो कहती थी, रघुवीर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 2025 में एक युवा पत्रकार अर्जुन मेहरा इस रहस्य को सुझाने के लिए धनौरा आया। अर्जुन एक राष्ट्रीय अखबार के लिए काम करता था और उसे रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने में मजा आता था। उसने काली कोठी के बारे में सुना था और सोचा कि यह एक शानदार कहानी हो सकती है। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन कोई भी हवेली के अंदर जाने को तैयार नहीं था। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां मालती की आत्मा भटकती है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन को ये बातें सिर्फ अंधविश्वास लगीं। उसने फैसला किया कि वह अमावस की रात को हवेली में जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अमावस की रात थी। आसमान में बादल घने थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ काली कोठी की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का प्रवेश द्वार टूटा फूटा था और अंदर का माहौल ऐसा था मानो समय यहां थम गया हो। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें रघुवीर और मालती की तस्वीरें थीं। मालती की तस्वीर को देखकर अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वह जीवित हो और अर्जुन को देख रही हो। अर्जुन ने हवेली के हर कोने की तलाशी शुरू की। उसे कुछ पुराने पत्र मिले जिनमें मालती और रघुवीर के बीच की प्रेम भरी बातें लिखी थीं। एक पत्र में मालती ने लिखा था, रघुवीर, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा तुम्हारे पास आएगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अचानक अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रघुवीर, तुम कहाँ हो? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। वह हवेली के सबसे ऊपरी माले पर पहुंचा, जहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना दर्पण था जिसका शीशा धूल से ढका हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही दर्पण की ओर देखा, उसे उसमें एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह मालती थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। रघुवीर, तुम आए, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं रघुवीर नहीं हूं, मेरा नाम अर्जुन है। मालती की आत्मा ने उसे घूरा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो।
मैंने तुम्हारे लिए 100 साल इंतजार किया है। तुमने वादा किया था कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कहा, मालती जी, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। मालती की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि आग कोई दुर्घटना नहीं थी। वह आग रघुवीर के एक दुश्मन ने लगाई थी, जो उसकी जमीन हड़पना चाहता था। मालती ने रघुवीर से वादा किया था कि वह उसकी आत्मा को इस दुनिया में बुलाएगी, ताकि वे फिर से एक हो सकें। लेकिन रघुवीर की आत्मा कभी नहीं लौटी और मालती की आत्मा काली कोठी में कैद हो गई। अर्जुन ने मालती की कहानी को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि मालती की आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसने गांव के एक पुराने पंडित से संपर्क किया, जो तंत्र मंत्र में पारंगत था। पंडित ने बताया कि मालती की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब रघुवीर की आत्मा को बुलाकर उसका वादा पूरा किया जाएगा। अर्जुन और पंडित ने मिलकर एक विशेष पूजा की व्यवस्था की। अमावस की अगली रात वे काली कोठी में गए और पूजा शुरू की। पूजा के दौरान हवेली में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। हवा तेज हो गई और मालती की आत्मा बार बार प्रकट हो रही थी। आखिरकार पूजा के अंत में एक चमकदार रोशनी हवेली में फैली और मालती की आत्मा ने कहा, रघुवीर, मैं अब मुक्त हूँ। पूजा के बाद काली कोठी में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और अर्जुन ने अपनी कहानी अखबार में छापी। उसकी कहानी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल हमेशा रहा, क्या वाकई मालती की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, या वह अभी भी कहीं रघुवीर का इंतजार कर रही थी।